नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं शबनम के केस के बारे में और शबनम की पूरी कहानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो एक ऐसी महिला जो आज़ाद भारत के इतिहास में पहली महिला हो सकती है जिसको फांसी की सज़ा दी जाएगी, यानी कि वो फांसी के फंदे पर लटकेगी। तो आज उस महिला की बात करेंगे, उस शबनम की बात करेंगे और वो उस इश्क की बात करेंगे कि जिसके वजह से उसने 7 हत्याएं करी थी अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर के। क्या थी वो कहानी और उसके पीछे साजिश क्या थी और क्यों उन्होंने अपने ही परिवार वालों की हत्या कर दी थी, और उसमें मासूम एक 7 महीने का उसका भतीजा भी था जिसकी निर्मम हत्या उन्होंने कुल्हाड़ी से काट कर की थी। तो आइए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक गांव है जिसका नाम है बावनखेड़ी, और अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का गांव बावनखेड़ी। और रात के लगभग 1:30 बजे एक लड़की के रोने की आवाज़ आती है, और उस लड़की की आवाज़ सुनकर के घर के आसपास के पड़ोसी जो थे वो उस घर पर दाखिल होते हैं और देखने के बाद खुद ही वो स्तब्ध रह जाते हैं। उस तरह का वहाँ पर मंजर देखा, जिस तरह का मंजर वहाँ था, सभी के चेहरे से होश उड़ जाते हैं और आनन फानन में पुलिस को खबर की जाती है। उस घर में दाखिल होने के बाद पड़ोसियों को जो तस्वीर नजर आती है उसमें 7 लोगों की लाशें सामने पड़ी थी और एक घर के कोने में एक अकेली लड़की जिसकी उम्र करीब 24-25 साल होगी बैठ करके रो रही है, बेतहाशा चिल्ला रही है, क्योंकि उसके सामने उसके परिवार वालों की हत्या करने के बाद लाशें पड़ी थी। पहली नज़र में देखने के बाद यही लगता था कि किसी ने उसकी परिवार वालों की हत्या करी है और वो लड़की किसी अपने भाग्य की वजह से बच गई। पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस पहुंचती है और पुलिस उन लाशों को देखने के बाद उनको अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और लड़की जिसका नाम शबनम है उससे पूछताछ करती है कि इनकी हत्या कैसे हुई और किसने करी है। तो उस लड़की का जो पहला बयान आता है वो यही था कि कुछ लोग उसके घर में दाखिल होते हैं छत के रास्ते और उसके परिवार वालों की हत्या कर देते हैं, मगर जिस समय उनके परिवार वालों की हत्या हुई उस समय वो बाथरूम में थी, जिसकी वजह से वो बच गई। पुलिस अपनी इस तफ्तीश में लगी रहती है, उसके बयान दर्ज करती है और अपने कानूनी कार्रवाई करती है। और जैसा कि रात की एक घटना थी, सुबह होता है और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, उस समय ये घटना 15 अप्रैल 2008 की थी, उस समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती थी। वो पहुंचती हैं, गांव जाती हैं, उस घर वालों से उससे मिलती हैं और वहां जाने के बाद वो उस लड़की के लिए 5 लाख रुपए देने का आश्वासन देती हैं। मगर पुलिस और कुछ आला अधिकारी पुलिस के मायावती से अनुरोध करते हैं कि आप ये 5 लाख का जो देने की वादा कर रही हैं उसको थोड़े दिनों के लिए टाल दीजिए, केस खुल जाएगा, उसके बाद आप इस पे 5 लाख रुपए उसको दीजिएगा। गांव वालों का भी प्रेशर था, पुलिस के सामने कोई सुराग नहीं मिल रहे थे कि उसकी हत्या कैसे हुई। पहला जो बयान था उस लड़की का, उसने यही कहा था कि घर में कुछ लोग दाखिल होते हैं और उसकी परिवार वालों की हत्या कर देते हैं। लेकिन सिर्फ वो परिवार में एक शबनम ही ऐसी लड़की नहीं थी जो जिंदा बची थी, एक शख्स और भी था जो उस रात कत्ल होने से बच गया था। वो था शबनम के पेट में पल रहा एक बच्चा। अब वो बच्चा था किसका? तो इस कहानी की मेन वजह, मुख्य वजह यही है कि शबनम के जो पिताजी थे वो एक अच्छे पढ़े लिखे अध्यापक थे और पढ़ाते थे। शबनम भी डबल एमए की थी, कॉलेज से निकलने के बाद उसने भी पढ़ाना शुरू किया, एक अध्यापक बनी और उसी अध्यापक बनने के दौरान उसको एक लड़के से मोहब्बत होता है जिसका नाम सलीम है। मगर ये परिवार वालों के, शबनम के परिवार वालों को ये मंजूर नहीं था कि शबनम की शादी उसके बॉयफ्रेंड यानी कि उसके दोस्त सलीम से कर दें। वजह यह थी कि सलीम और शबनम में जमीन आसमान का अंतर था, क्योंकि शबनम एक पढ़ी लिखी, होनहार और अच्छे संपन्न घर की लड़की थी और वहीं ठीक उल्टा सलीम जो था कक्षा 5वीं पास और किसी तरह से कमा करके अपना गुजारा करने वाला था। तो इन सब चीज़ों को लेके शबनम के परिवार वाले सलीम से शादी नहीं करना चाहते थे और इसलिए परिवार वाले शबनम से थोड़ी सी नोक झोंक भी होती रही और इन्हीं यही सब वजह थी
जिससे सलीम और शबनम को लगा कि शायद शबनम के घर वाले सलीम से शादी नहीं होने देंगे, और इसी को अपनी समस्या समझते हुए परिवार वालों को इस रास्ते से हटाने का फैसला किया। होता यूं है कि जब परिवार वालों ने मना किया तो ये हत्या करने की साजिश शबनम और सलीम ने मिलकर रची। पहली तफ्तीश में जिस तरह से शबनम ने कहा कि वो बाथरूम में थी और कुछ लोग चोर घर में घुसे और परिवार वालों की हत्या कर दी, पुलिस इस पर अभी जांच कर रही थी। मगर जब पुलिस ने शबनम के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला, मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला, तो पूरा केस खुल के सामने आ गया। क्योंकि हत्या से 5 मिनट पहले और हत्या के 5 या 10 मिनट के बाद भी जिसको कॉल किया गया था वो कोई और नहीं, वो सलीम था। पूरी कॉल डिटेल्स निकालने पर पता चलता है कि करीब करीब 900 बार उस पूरे महीने में सलीम को फोन किया गया था। अब सलीम को उठाने की बारी थी। पुलिस दबिश करती है और सलीम को गिरफ्तार करती है। सलीम को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अपने ढंग से सलीम से पूछताछ करती है, जिसमें सलीम खुलकर बयान कर देता है और कहता है कि हाँ, उसने हत्या करी थी। मगर अब सवाल ये था कि हत्या की कैसे गई थी। सलीम के परिवार वालों सलीम के ने शबनम के परिवार वालों की हत्या कैसे की और इसका क्या साजिश कैसे रचा गया, उसकी बात करते हैं। तो बयान, जब तक सलीम को गिरफ्तार किया गया, शबनम के बयान दर्ज हुए, तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे केस को खोल के सामने रख दिया। कुल्हाड़ी से हत्या की गई थी, ये बात भी सच था, क्योंकि कुल्हाड़ी के निशान सभी के शरीर पर पाए गए। मगर उससे पहले भी एक हत्या की साजिश के तहत उन्हें जहर देने की कोशिश की गई, यानी कि जहर भी दिया गया था। या यूं कहें कि शबनम के परिवार वालों को पहले जहर दिया गया, जहर देने के बाद उनकी हत्या की गई कुल्हाड़ी से काटकर। मगर वो 7 महीने का जो उसका भतीजा था, उसको तो जहर पिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जहर देने का जो माध्यम था वो चाय था। चाय के माध्यम से उसको जहर दिया गया था पूरे परिवार वालों को। लेकिन वो 7 महीने का जो बच्चा था, उसको चाय तो दी नहीं जा सकती, इसलिए उसकी गला घोंट करके फिर उसके बाद कुल्हाड़ी से उसकी गला काटी गई। ये निर्मम हत्या शबनम और सलीम ने मिल करके अपने परिवार वालों को सजाए मौत दी थी। और उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो सलीम और शबनम के इश्क को मंजूरी नहीं दे रहे थे। उस गांव का आलम आज भी ये है कि लोग अपनी बेटियों का नाम शबनम रखने से भी कतराते हैं, और ये शब्द सुनते ही गांव के लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी सिकन की लकीर खिंच जाती है। इस बात को करीब आज 12-13 साल हो गए, और जब इनकी सुनवाई कोर्ट में हुई, शबनम को गिरफ्तार किया गया, शबनम ने भी अपने बयान दिए और कबूल किया कि हाँ, वो परिवार वालों की हत्या करी है। तो कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने भी फांसी की सजा मुकर्रर की। फांसी की सजा सुनाने के लिए करीब 100 तारीखें चली थी, जिनमें 27 महीने लगे और 29 गवाहों के बयान सुने गए थे। 14 जुलाई 2010 को जज ने दोषी करार दिया और 15 जुलाई को S.A. हुसैन ने सिर्फ 29 सेकंड लिए और फांसी की सजा सुना दी। इस पूरे मामले की तफ्तीश करने में 29 लोगों से जो सवाल पूछे गए, उस सवाल की संख्या थी 649 सवाल पूछे गए। 160 पन्नों में इस पूरे फैसले को लिखा गया और 3 जजों ने इस पूरे मामले की सुनवाई की थी। इस खबर का चर्चा इसलिए भी है कि बीते कुछ दिन पहले ही मथुरा जेल में फांसी देने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। मेरठ के रहने वाले पवन जल्लाद, जिन्होंने निर्भया के दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया था, उनको भी रेकी के लिए बुलाया गया है। और उन्होंने भी कहा है कि मथुरा जेल में वो अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रस्सी का आर्डर भेज दिया गया है, बस अंतिम तारीख का इंतजार है और उस दिन
शायद भारत के इतिहास में पहली महिला होगी जिसको फांसी दे दी जाएगी। तो ये रही आज शबनम और सलीम के इश्क की वो कहानी जिसके वजह से 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों का और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।